एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोताओं, आइए गीता अध्याय 14 के 21वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की व्याख्या एकदम आसान हिंदी में मैं बताऊंगा। ये समझिए, जानिए और जीवन मुक्ति की ओर बढ़िए। तो श्रोताओं, ये महाभारत का युद्ध के समय की घटना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिए हैं। बहुत प्रसिद्ध है श्रोताओं, बड़े अच्छे ढंग से लोग इनको पढ़ते हैं, बड़े प्रेम से पढ़ते हैं और इनको मानते हैं भारतवासी। तो आइए जाने क्या है जो है कि श्लोक से अंतिम श्लोक तक में क्या उपदेश दिए हैं अध्याय 14 में। तो श्रोताओं, अर्जुन यहाँ पर जो है 21वें श्लोक में जिस समय भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से बद्ध जीव के बारे में जो है चर्चा कर रहे थे, सतो रजो तमो के बारे में, इनका क्या गुण है, क्या है, पहचान क्या है, सब कुछ बता ले गए। तो उसी पर जो है अर्जुन प्रश्न कर दिए, पूछने लगे, कहें हे प्रभु, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका तो कुछ लक्षण होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होता है, वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को कैसे लाग लेता है, ये मुझे जो है बताइए। तो भगवान कहने लगे, श्रोताओं, हे पांडव पुत्र, अर्जुन को कहने लगे, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है। प्रकाश हो, आसक्ति हो, मोह हो, ये सब उपस्थित होने पर न तो घृणा करे और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करे। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण श्रोताओं, ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर, स्वर्ण के टुकड़े को समस्त दृष्टि से देखता है। कैसे देखता है? समान दृष्टि से देखता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान, अपमान, इस सब में समान भाव रखता है। जो शत्रु मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत माना जाता है, कहा जाता है। ऐसा अगर जो हो तो श्रोताओं, ऐसा जब प्रश्न पूछा, भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तर दे दिए। कहने लगे, और जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लाग जाता है। अविचलित भाव होना चाहिए श्रोताओं, भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। इस बार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ऐसा करके श्रोताओं बताए हैं। कथा यहीं पर समाप्त की जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।